Hello friends, once again I welcome you all at this platform, and today we are going to discuss class 12th physics chapter number 3 current electricity, and we will discuss additional exercise question number 3.15. Let's start. Okay, first of all we will discuss question in detail. A 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF E 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are connected in series to provide to supply to a resistance of R 8.5 ohm. ओके तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस होता है। आप कोई बता सकते हैं? यस डेफिनेटली प्राइमरी सेल इज जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, यानी उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकेंडरी सेल ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, उनको वापस यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही 6 सेल यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये 6 सेल जो होते हैं, कई बार जैसे ये 6 सेलों का जो एक कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑल्सो नोन एज ए बैटरी। तो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बैटरी है, लेकिन ये बैटरी जो है वो 6 सेलों से बनी हुई है, जिसमें से सब ईच जो सेल है उसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ये दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब इसका टोटल EMF अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका टोटल EMF 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें आगे ध्यान रखना है। अब ये जो एक बैटरी है, यूँ समझ लीजिए कि ये एक बैटरी है और यह यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 8.5 ओम है, उसको ये सप्लाई दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया कि व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, यानी इस सप्लाई से टोटल यहाँ पर अब करंट कितना आएगा, आई की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब अब इसका जो यहाँ पर EMF तो हमें पता है कि 12 वोल्ट है, लेकिन इसका टर्मिनल वोल्टेज यानी V कितना है, और V हमेशा क्या होता है थोड़ा सा EMF से कम हो जाता है, क्योंकि V इजिकल टू E माइनस आई यानी करंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला जो फैक्टर है ये इसमें से माइनस करेंगे हम तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल आएगा। अगर टर्मिनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं तो किसी भी सेल का या बैटरी का जो अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी बार से सर्किट से, तो उस समय जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। और EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये कब होगा कि जब हम इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करते, यानी यहाँ से जब अगर ये की जो है वो ऑफ है, उस समय इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसका EMF होगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ ए लिखा हुआ, ये ए नहीं है, ये बी पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का। तो ए सेकेंडरी सेल आफ्टर द लॉन्ग यूज हैज द EMF ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 380 ओम। ओके, अब एक सेकेंडरी सेल दे रखा है अगेन, और सेकेंडरी सेल में हुआ क्या कि उसको जब हमने बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया तो क्या हुआ, उसका EMF जो है थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, यानी अब 1.9 वोल्ट हो गया है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए पहले इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 वोल्ट पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 था, और अब इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम हो गया है, यानी इसमें जो करंट की वैल्यू है, करंट ड्रॉन जो है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही कम होता है। यानी जब हम फ्रेश सेल लेके आते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसमें से करंट ड्रॉन हम ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको लंबे समय तक अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए आप 380 ओम हो गया है। तो व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अब उस समय जो है उस सेल से हम कितना करंट ड्रॉन कर सकते हैं वो अब हमें फाइंड आउट करना है। कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार, क्या अब जो वो सेल है वो एक मोटर को स्टार यानी कार की जो मोटर है उसको स्टार्ट करने में के लिए काबिल होगा या नहीं होगा,
ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करनी है। चलिए, तो अब हम आंसर इसका डिस्कस करते हैं। डायग्राम हमारे सामने है और ये जो सेल है, 6 सेल इस तरह से लगे हुए हैं कि वो एक बैटरी बना रहे हैं। ये पूरी एक बैटरी यहाँ पर बन जाती है। उसमें टोटल कितने सेल लगे हुए हैं वो हम यहाँ पर गिवन में दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी सेल्स। तो यहाँ पर हमारे पास 6 सेल हैं। एक सेल का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है कि इसका 0.015 ओम है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। अब ये सेल जो है वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो एक जो बाहर का जो सेल रेजिस्टेंस है वो 8.5 का है और वो इसके साथ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल, जो बाहर जो सामने जो रेजिस्टेंस लगाया है वो 8.5 है। चलिए, तो ये पार्ट हमारा पूरा गिवन का हो गया। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब हम करंट यानी यहाँ से कितना करंट हम इस सेल से निकाल रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट को कभी भी आपको अगर ऐसे सर्किट हो और उसमें करंट फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट में अगर आप देखेंगे, इस पूरे सर्किट में यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कितना टोटल ईएमएफ लगा हुआ है, यानी 6 बैटरी लगी हुई है 2-2 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है क्योंकि इनके हर 6 सेल लगे हुए हैं, 6 के इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमने यहाँ पर और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी और ये वैल्यू आ गई है। तो टोटल करंट अब हम अभी जो हम ड्रॉन कर रहे हैं वो कितना हो गया, 1.39 एम्पियर। ओके, अब हम टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल को हम सीधा फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास करंट है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। I इंटू आर से हम यहाँ पर बाहर का जो टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो ही यहाँ का पोटेंशियल होगा, तो ये हो गया आपका 11.87 एम्पियर। Therefore the current drawn from the supply, ये जो सप्लाई है उससे हम टोटल करंट इतना 1.39 एम्पियर हम करंट इससे ड्रॉन कर सकते हैं और उस समय जो है इसका टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो 11.87 एम्पियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमें एक और सेल दे रखा है जिसको हमने बहुत लंबे समय तक यूज़ किया। तो लंबे समय तक यूज़ किया, उसका ईएमएफ जो था इनिशियली वो 1.9 वोल्ट था और उसका जो लंबे यूज़ करने के कारण उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, जो ईएमएफ है उसमें से माइनस कर दिया हमने I इंटू आर से। ठीक है, लेकिन अभी ये फाइंड आउट नहीं करना है। अभी हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है मैक्सिमम करंट हम इससे कितना ड्रॉन कर सकते हैं। अब तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन करने का एक फॉर्मूला यही है, टोटल ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो मैक्सिमम यानी E अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम किसी भी सेल से जो मैक्सिमम करंट हम ड्रॉन करते हैं उसका फॉर्मूला है। तो इसका ईएमएफ ये है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब देखिए कि इसका जो करंट है वो 0.005 एम्पियर हो गया। तो यानी देयरफॉर द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज दिस। तो सिंस a large current is required to start the motor of a car, the cell can't be used to start the motor। क्योंकि अब जो उसको लंबे समय तक हमने यूज किया तो उसका जो मैक्सिमम करंट जो ड्रॉन है वो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो अब हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बैटरी को स्टार्ट करने के लिए, कार की बैटरी को या मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमने पार्ट ए और पार्ट बी को यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।